नमस्कार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम काजी कमरुज्जमान है। जी। कहाँ से हो सर? मैं कलकत्ता से हूँ। अच्छा सर, आपकी मांगे क्या है सरकार से? अकॉर्डिंग टू सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया 2021 में जनगणना शुरू होना था। अभी तक ये जनगणना शुरू नहीं हुई। और सबसे अजीब की बात यह है कि हमारे इंडिया में इतना पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इतना अहम विषय पर अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए हम लोग बंगाल में तो आवाज़ उठाया है, साउथ इंडिया में उठाया, फिर हम लोग दिल्ली में आके ये धरना प्रदर्शन शुरू किया ताकि ये हर जगह हर आदमी को और नेशन को पता चले कि अभी तक ये रणनीति यही होगी कि हमारे अभी तक साउथ इंडिया में हम लोग 25 पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके एक फ्रंट बनाया जिनका नाम है बहुजन फ्रंट। अब उनको उस फ्रंट को नेशनल बहुजन फ्रंट में हम कन्वर्ट करेंगे और नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में हमारे जितना सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हम लोग इस मुद्दे पे आगे बढ़ेंगे। सर, आपका ये इंडियन यूनिटी सेंटर है, मतलब एक क्या संगठन है या फिर? ये पॉलिटिकल पार्टी है। 2011 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इनको रजिस्टर किया गया है 2011 में। सिर्फ बंगाल में ही है? नहीं, ये पूरा इंडिया में हम लोग काम करते हैं, पूरा इंडिया में काम करते हैं। और हम इलेक्शन में लड़ा, हाँ, पूरा इलेक्शन में हम लड़ते हैं, हर इलेक्शन में हम लड़ते हैं। मतलब आपकी एक जनगणना का मुख्य मुद्दा भी इसमें बताया गया है, तो इसके लिए भी क्या कहना चाहिए? मुद्दा जो अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई, ये अभी शुरू करना है। और इसका और भी पीछे एक हिडन एजेंडा है, वो है कि एनआरसी के लिए जो पूरा जो नेशन इसके एगेंस्ट में है, जिनका सिटीजनशिप राइट जो छीनने के लिए जो बीजेपी आरएसएस सरकार ने जो कर रहा है, इसका एक बड़ा कारण ये है अभी तक ये जनगणना शुरू नहीं की, इसीलिए वो नहीं की, ये डिले करना चाहता है। और जितना सारे जो अपर कास्ट माइंडसेट जो पार्टीज़ है ये भी इसको अवॉइड कर रहा है, इसको मुद्दे पे नहीं ले रहा है। हम इसीलिए मुद्दे को नेशन पे लाए हैं ताकि हर पार्टी को, हर इंसान को, हर पब्लिक को ये चर्चा में करे। अगर एक साल अगर मुद्दा इलेक्शन नहीं होगा, मान लीजिए हम लोग को टारगेट किया 2024 में इलेक्शन होना है, जैसे हमारे बंगाल में 2021 में इलेक्शन हुआ, तो अगर 6 महीने का ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा पॉपुलेशन क्या करेगा, बॉयल हो जाएगा ना। क्यों नहीं हो रहा है? डेमोक्रेसी खतरे में है। तो अब जब सेंसस नहीं हो रहा तो क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब हमारे पब्लिक का इसका बारे में उतना इम्पोर्टेंस है ही नहीं। तो आप कब से सक्रिय हो इस पार्टी में? जी, कब से काम कर रहे हो इस पार्टी में? हम तो 20 ईयर्स काम कर रहे हैं इसमें। 20 साल से? हाँ हाँ। लेकिन अब आपने ये नया मुद्दा ले आया है कि 2021 की जनगणना होनी चाहिए। हम ऑलवेज मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जैसे ईवीएम के बारे में हम यहाँ जंतर मंतर कई प्रदर्शन किए हैं, हमारे पार्टी की ओर से भी यहाँ प्रदर्शन हुई ईवीएम को हटाने के लिए, बैलेट चालू करने के लिए। फिर एनआरसी का जो एनपीआर का जो मुद्दा लाया है, जिसमें फादर पेरेंट्स का जो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जो अब जो सेंसस जो होने जा रहा है उसमें आपका फादर का, मदर का डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। आप नहीं दे पाएंगे, किसी ने नहीं दे पाएंगे। नरेंद्र मोदी का हमने आरटीआई किया था, उसमें वो नहीं दे पाएंगे। उन्होंने ये बोला कि हमारे बाई बर्थ हम सिटीजन है। 1998 के पहले जब बर्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं होते थे, तो 1989 सॉरी, उसके पहले जो आदमी है उनका कैसे बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा? ये अजीब सा एक करिकुलम एनपीआर में रखा गया है। ये भी हमारे जो इंडियन पीपल को मालूम नहीं है। ये सारे चीज़ हम लोग पॉलिटिकल डिस्कस करके इसको हम आगे लाएंगे। तो आपने आरटीआई लगाई प्रधानमंत्री जी को? हाँ, वो हमारे पास है। उसमें दिया बाई बर्थ नरेंद्र मोदी जी बाई बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया। जवाब आया? हाँ, जवाब आया। वही बोला ना कि नरेंद्र मोदी बाई बर्थ सिटीजन है, तो आप क्यों नहीं? अच्छा। हम क्यों नहीं? और जिनका पास एजुकेशन है वो क्यों नहीं? अच्छा। क्यों सवाल उठाया जाता है? क्या हमारे देश में जो चुनाव करके जो जिसको भेजता है उसका यही काम है कि इंसान को मुसीबत में डालना, उनको ऊपर हैरेस करना, उनका अधिकार छीन लेना? यही क्या उनका ये है? उनका काम यही होता है देश को आगे बढ़ाने के लिए। तुमने बोला था जो इलेक्शन के पहले जो बोलता है वो नहीं करते। देखा जाए तो मतलब आरटीआई हैं जो बहुत कम जवाब देती है, इस पर भी आप क्या कहना चाहोगे? ये तो एक्ट लग गया। आपको मालूम होगा कि कोरोना का टाइम में 25 जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लागू हुआ, जो संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है उस राइट से कॉन्ट्रडिक्टरी एक्ट 25 इशू हुआ। उसमें आरटीआई है, आपको जवाब दे भी सकते हैं,
नहीं भी दे सकता है। अच्छा, मतलब वो अगर देना चाहे तो देंगे, वरना कोई हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। जैसे नहीं है। मजबूरी नहीं है, ऐसे वो बिल पास किया है ना, हाँ, आपको पकड़ के मान लीजिए आपको किसी ने आके बोला कि आप कुछ एंटी नेशनल काम किया है, तो ऐसा आपको पकड़ के नहीं ले जा सकता है। संविधान में यह है आपका राइट। आपको 24 आवर्स के बाद आपको अरेस्ट नहीं कर पाते, और आपका जो जुल्म है वो जुल्म आपसे ज़बानी से लेकर उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि आप जब कस्टडी में चला जाएंगे तो आपको उनका हैंड में चला जाएगा ना, आपको मारेंगे तो आप वही स्वीकार कर देगा। तो ये संविधान में लिखा नहीं है। सबसे हमारा बड़ा ये है कि हमारे आम पब्लिक तो नहीं है, बल्कि मिनिस्टर को भी मालूम नहीं है कि संविधान में क्या क्या लिखा है, इसीलिए वो संविधान को चेंज करना चाहता है। ये सारे जो चीज़ हो रहा है, ये जो मुद्दा आप देख रहे हैं, जो जनगणना अभी तक शुरू नहीं है, इसका मूल मुद्दा इसलिए है कि संविधान को चेंज करने के लिए ये सारी चीज़ कर रहा है। और हमारे इंसान को देख रहा है इसका कितना पल्स में क्या है, इसमें क्या रिएक्शन आता है, यही वो देखने के लिए सब कर रहा है। अच्छा, देश में ये बेरोजगारी की हालत भी और बढ़ के, तो इस पर भी क्या आपकी पार्टी सक्रिय है, काम कर रही है? हाँ, हम लोग तो बेरोजगारी लिए हमने ये हमने है जो जिसका जितना शंखा भारी उसका उतना भागीदारी, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन के लिए हम लोग चालू किया है। और सेव इंडिया मूवमेंट, सेव इंडिया, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ये मूवमेंट हमने किया है, हमारे बंगाल में किया है, हर जगह पे किया है। तो आपका अगला प्रोसेस क्या होगा इस धरने के बाद? अगर, क्योंकि देखो ज़्यादातर मांगे कम मानी जाती हैं, ऐसा क्यों? तो अगला प्रोसेस क्या होगा? हाँ, ये हम ये उम्मीद नहीं करते कि ये जो गवर्नमेंट है, ये आपका मांग, हमारे मांग, ये सबका मांग है। हमने उठाया सही, मगर ये आपका भी मांग होगा। ये मांग ये नहीं पूरी करेंगे, मगर इसमें से पूरा नेशन में पब्लिक को ये पता चल जाएगा कि इनको ये भी जिम्मेदारी नहीं है, एक जनगणना करने की भी इनकी ताकत नहीं है। ये देश को आगे क्या बढ़ेगा, ये खुलासा हो जाएगा ना। एक नाम लिखने का इनका औकात नहीं है। आपका नाम अगर प्रवीण कुमार हो तो ये प्रवीण कुमार स्पेलिंग इनको मालूम नहीं है, कौन का मालूम नहीं है? जो IAS ऑफिसर है उनको मालूम नहीं है, नहीं उनको पकड़ेंगे ना। वो जिनको एम्प्लॉयमेंट जो रिपोर्ट किया है, वो किस तरीके से एक आदमी को रिपोर्ट किया जिसका नाम लिखने का औकात नहीं है, जो अपने को मेरिट को देख कहा जाता है। ये पर्दाफाश करना है ना, ये पर्दाफाश करेंगे। अगर यहाँ अगर इंसान को अगर ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेटेड हो जाएगा तो ये जाहिल आदमी नहीं रह सकेंगे ना पावर में। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो इस मुद्दे को अपना मतलब मुख्य मुद्दा नहीं बनाती है। जी जी, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए जी। और ऐसे भी अगेंस्ट भी बहुत लोग हैं कि इससे जनगणना से जातिवाद भी फैलता है। जातिवाद को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए? जातिवाद को ख़त्म करने के लिए जात सिस्टम को ही उठा दीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करके एक बुक्स है। तो जात अब क्यों रखते हैं, क्यों है? मैं आपसे बड़ा और आप हमसे छोटा, ये जो हम कहते हैं यही तो क्रिमिनल है ना। मैं अगर किसी को इंसल्ट करेंगे तो यही तो क्रिमिनल है। आपको मालूम होगा ना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, POA जो है एट्रोसिटी एक्ट, उसमें जात कहने के लिए 90 डेज अनवेलेबल सेक्शन उसका अरेस्ट किया जाएगा। तो वो क्यों कहता है? वो कहना ही तो, वो कहना छोड़ दो तो ये जाति गणना नहीं होगा। हम नहीं उसको डिमांड करेंगे। जब तक वो रहेगा, जब तक जो हम जुल्म करते रहेंगे, तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मुसलमानों को आरक्षण कम दिया गया है, तो क्या आप चाहते हैं? दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।